बोलिए बाबा मन्ना बर्फानी जी महाराज की जय। इंसान जब गलत कार्य करने के लिए जाता है तो वह आगे देखता है, पीछे देखता है, दाएं देखता है, बाएं देखता है, परंतु वह ऊपर देखना भूल जाता है। तो आज हम आपको कहानी बताएंगे कि कर्मों का फल। एक महात्मा जी थे, उनके साथ उनका एक शिष्य रहता था। वह दोनों एक नगर में रहते थे और वह महात्मा जी प्रतिदिन नगर का भ्रमण करने के लिए जाते थे। तो वह शिष्य भी उनके साथ जाता था और शाम के समय वह महात्मा जी प्रवचन करते थे और बहुत सारे भक्त उनको सुनने के लिए आते थे। वह जितने प्रवचन करते थे इतना ही बोलते थे, इससे ज़्यादा नहीं बोलते थे। उनको शांत रहना बहुत पसंद था, परंतु जो उनका शिष्य था उसको बातें करना बड़ी अच्छी लगती थी। वह दूसरों के जीवन में झांकना, उनके जीवन में क्या चल रहा है ये सब जानने की रुचि रखता था। परंतु महात्मा जी शांत रहते थे। तो एक बार वह महात्मा जी और उनका वह शिष्य एक नदी के किनारे से जा रहे थे दोनों। तो महात्मा जी आगे थे, शिष्य उनका पीछे चल रहा था। तो उस शिष्य ने देखा कि उस नदी के किनारे एक मछुआरा जो कि मछलियों को पकड़ रहा है। तो उसको ये बात गलत लगी, वह उस मछुआरे के पास गया, उसको रोकने लगा कि तुम ये गलत काम कर रहे हो, तुम्हें यह कार्य नहीं करना चाहिए, ये गलत है। तो मछुआरा जो था वह कुछ बोला नहीं, शांत रहा। वह लड़का, वो शिष्य जो था वो और उत्तेजित होने लगा, गुस्सा करने लगा उस मछुआरे के ऊपर कि तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें ये कार्य नहीं करना चाहिए। तो मछुआरे को भी गुस्सा आया, वह भी उससे बोलने लगा कि ये मेरा कार्य है, इसी से मेरा जीवन चलता है। तो महात्मा जी ने जब पीछे मुड़ के देखा तो उनको लगा कि उनको पता था कि उनका शिष्य जो है वो इस तरह का है। वह गया, अपने शिष्य की बाजू पकड़ी और खींच कर ले आया। तो शिष्य कहने लगा कि महात्मा जी आपने मुझे रोका, आपको तो उसको रोकना चाहिए था, उस मछुआरे को जो गलत कर रहा है, जो हिंसा का रास्ता अपना रहा है। तो महात्मा जी ने उस शिष्य को कहा कि देखो, हम किसी को नहीं रोक सकते। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं रोक सकते, लेकिन यहाँ के राजा, यहाँ का जो मुखिया है वो भी कैसा है, उसने भी कोई ऐसा नियम नहीं बनाया कि ऐसा करने वाले को कोई सजा मिले, कोई दंड मिले। तो महात्मा जी ने शिष्य को कहा कि हम किसी को सजा नहीं दे सकते, यहाँ कोई किसी को सजा नहीं दे सकता, सजा देने वाला वो ऊपर बैठा है, वो हर कर्मों का फल उसके हाथ में है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही हमको फल मिलता है, इसलिए तुम चलो। तो शिष्य ने ज्यादा ना बोलते हुए महात्मा जी के साथ चलने लगा। इस बात को पूरे 2 साल बीत के, 2 साल के बाद समय आया कि महात्मा जी और वो शिष्य उसी नदी के किनारे से निकल रहे थे। तो महात्मा जी आगे चल रहे थे, शिष्य पीछे चल रहा था। वही स्थान था, वही जगह थी, वही नदी थी, बस थोड़ा सा परिवर्तन हो गया था। तो उस शिष्य ने देखा कि उसी किनारे पे, उसी जगह पे एक सांप जो है वह बहुत तड़प रहा है पीड़ा से। उसके शरीर को चींटियां नोच नोच के खा रही हैं। वह उसको बचाने के लिए जाने लगा। उसने महात्मा जी से कहा कि देखो सांप तड़प रहा है, मैं इसको बचाने जा रहा हूं। तो महात्मा जी ने उसकी बाजू पकड़ ली और कहा कि नहीं, तुम इसको मत बचाओ, कि जो हो रहा है उसको होने दो, ये सब भगवान के, ये सब कर्मों का फल है, सब भगवान के हाथ में। तो उसने कहा कि महाराज जी आप कैसे हैं, मतलब महात्मा जी को कहने लगा कि कोई हिंसा का रास्ता अपनाता है, कोई गलत कार्य करता है तो भी आप मुझे रोकते हैं, और अगर मैं किसी की जान बचाने जाता हूं तो भी आप मुझे रोकते हैं। तो इसलिए महात्मा जी ने कहा कि नहीं, सुनो, आज से 2 वर्ष पहले जो मछुआरा जहां से मछलियां पकड़ रहा था, और ये सांप वही मछुआरा है। वो मछुआरे की मृत्यु हो गई थी, और मृत्यु होने के बाद उसने सांप का जन्म लिया, और ये वही मछुआरा आज सांप बन के यहाँ तड़प रहा है। और ये मछलियां, ये जो चींटियां हैं, ये वही मछलियां हैं इसको जो नोच नोच के खा रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि भगवान, हम जैसा कर्म करते हैं हमको वैसा फल मिलता ही मिलता है। तो महात्मा जी ने उस शिष्य को बताया कि तुम इसको अब मत करो, क्योंकि ये भगवान, अगर तुम इसको बचाओगे तो इसको फिर से जीवन लेना पड़ेगा, इसको फिर से जन्म लेना पड़ेगा यहाँ पे,
और फिर जो है इसके जो कर्म बच जाएंगे उसका फल फिर भोगना पड़ेगा। इसलिए इसको इसी जन्म में जो इसने गलत कर्म की है इसका फल भोगने दो, और उसके बाद ये इसको जो है बार बार जन्म ना लेना पड़े। तो उन्होंने बहुत अच्छे से उस शिष्य को समझाया, शिष्य भी चला गया। तो आप इस कहानी से समझे कि भगवान जो करते हैं वो सही करते हैं, और जैसे हम कर्म करते हैं हमको वैसा ही फल मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए हमको अच्छे कर्म करने चाहिए, सही कर्म करने चाहिए, हमको कभी भी गलत आचरण नहीं करना चाहिए, गलत कर्म नहीं करने चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि जब भी हम कुछ गलत कार्य करें, हम दाएं देखते हैं, बाएं देखते हैं, आगे देखते हैं, पीछे देखते हैं कि हमको कोई देख तो नहीं रहा, परंतु हम ऊपर देखना भूल जाते हैं कि जो हमको देख रहा है वही इस गलत कर्म का हमें फल देगा। तो इसलिए सदैव भगवान की शरण में रहें, और जो भी हम भगवान के चरणों में आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि जो भी आपकी मन की कामना है भगवान पूरी करें। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, निरोग्य रहें, और भगवान के चरणों की भक्ति एवं शक्ति आप सबको प्रदान हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शिव शंभो।